हेलो गाइस। विजेश इंस्टीट्यूट के नए क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10वीं के हिंदी के गद्य खंड का कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो दिया गया है। ये ही लिखा है हिंदी कक्षा 10वीं गद्य खंड भाग 2। कुछ टिप्स है। ये पाठ का नाम है और ये लेखक का नाम और ये विद्या। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम ट्रिक से। चलिए, श्रम मतलब क्या होता है? तो काम होता है। विभाजन मतलब क्या होता है? तो बंटवारा, यानी कि काम को बंटवारा करने में क्या होता है? भीड़ लगता है। भीड़ भीड़ से भीमराव अंबेडकर। याद नहीं हुआ? चलिए बताते हैं। श्रम मतलब क्या होता है? तो काम होता है। विभाजन मतलब बंटवारा, तो काम के बंटवारा करने में क्या होता है? भीड़ भीड़ से भीमराव अंबेडकर। याद हुआ? चलिए, एकड़ विद्या कौन है? तो निबंध। इसको कैसे याद रखें? तो काम के बंटवारा करने में हमको निम्न नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? काहे कि काम के बंटवारा करने में क्या होता है? हल्ला गुल्ली होता है। इसीलिए याद कैसे करेंगे? तो विभाजन यानी काम के विभाजन करने यानी बंटवारा करने में निम्न नहीं लगता। निम्न से निबंध हो गया। समझे? चलिए नेक्स्ट है विष के दांत। एक लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम ट्रिक से। तो विष के दांत यानी कि विष के दांत वाला मच्छर कहाँ रहता है? तो नाली के बीच में रहता है। नाली के बीच से नलिन बिलोचन शर्मा। समझे? नहीं तो फिर से देखिए, विष के दांत, तो विष वाला मच्छर कहाँ रहता है? तो नाली के बीच में। विष से याद रखना है बिलोचन और नाली से नलिन यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। याद हुआ? चलिए, एकड़ विद्या का है तो एकड़ विद्या कहानी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो नाली के बीच वाला जो मच्छर है रोज रोज बीचे में खाली बैठता है। बीचे में तो क्या हो गया? रोज बैठता है ना, तो ये हो गया कहानी। समझे? चलिए नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से क्या सीखे? बहुत कुछ, जिसको अंग्रेजी में बहुत कुछ को क्या कहते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम। ना याद हुआ? चलिए, भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम सीखे। मैक्सिमम से मैक्स मूलर। समझे? एकड़ विद्या क्या? तो भाषण। इसको कैसे याद रखेंगे? अरे केकरो अगर बोलहु के लूर नहीं रहता तो का भारत से का सीखा? एकदम भाषण देना स्टार्ट करे। का देना स्टार्ट करे? भाषण। ये हो गया एगो भाषण। समझे? चलिए अगला नेक्स्ट। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते? एकड़ लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम सिंपल। नाखून जो बढ़ता है काहे बढ़ता है? हटाने के लिए। हटाने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझे? नाखून क्यों बढ़ता है? तो हटाने के लिए। हटाने से रखना ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हुआ? एकड़ विद्या कौन है? ललित निबंध। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम सिंपल। जब नाखून काटते हैं तो क्या होता है? अगर तनी ज्यादा कट गया तो क्या उसमें से ललका निकलता है? ललका का खून, ललका। याद रखना है। नाखून हटाते समय क्या होता है? ललका। लॉ से क्या हो गई? ललित निबंध। समझे? विद्या कौन? ललित निबंध। समझे? चलिए नेक्स्ट है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हुए? गुणाकर मूले। इसको कैसे याद रखना है? एकदम देखिए। तो नगर से कई गुना। गुना अच्छा क्या? हमार गांव का है, काहे कि हम गांव से न है। और शहर वाला थोड़ा हटके रहिए। काहे कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हम अपने गांव के, इसलिए अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। समझे? चलिए बताते हैं। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो नगर से कई गुना अच्छा हमारा गांव है। गुणाकर मूले। एकड़ विद्या क्या? निबंध। इसको कैसे याद रखेंगे? तो नौ से नागरी लिपि या नौ से निबंध। समझे? एकदम सिंपल ही है। अगला है बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी। तो कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका। देखिए, बहादुर आदमी जो होता है वो क्या होते हैं? अमर हो जाते। अमर से अमरकांत। एकड़ विद्या का कहानी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हो एकदम सिंपल। नहीं बुझला? देखू, तो जो बहादुर आदमी रहले वो अमर हो जाए छे। ओकर का होता है? कहानी बन जाए छे। का कहानी? काहेला? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं जानते? वो मर गए लेकिन उसका नाम क्या हुआ? अमरे है। अभी हम भी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जानते हैं ना? हाँ, चलिए एकदम नेक्स्ट है आपका
परंपरा का मूल्यांकन एक और लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका। परंपरा मतलब हमनी के भाषा में होता है का? परंपरा मतलब का हो? पबनी। जो पबनी होला तो हम किसका पूजा करते हैं? राम जी के। जरूरी नहीं कि हम राम जी के करेंगे, ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे का याद हो जाएगा, समझे? चलिए, तो परंपरा यानी पबनी जो होता है ना, ऊपर हम राम जी के पूजा करे छी। राम जी, रामविलास शर्मा, समझे? परंपरा यानी कि परंपरा जब होता है यानी पबनी जो होता है, हम क्या करते हैं? राम जी के पूजा करते हैं। तो राम जी के पूजा से राम से रामविलास शर्मा एकड़ विद्या क्या? निबंध। तो राम जी के पूजा पर में घंटा थोड़े होता है, निम्न लगता है। निम्न, निम्न मतलब निबंध, बुझलिए? निम्न यानी निबंध। अगला है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो क्या गो जीत है हो? दूगो। एक लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका से। तो दो बेर जीतेगा कौन? जो वीर आदमी होगा वही ना जीतेगा। वीर बिरजू महाराज, नहीं समझे? दो बेर जीतेगा कौन? दो बेर जीत है तो वीर आदमी बिरजू महाराज। एकड़ विद्या क्या है? साक्षात्कार। इसको कैसे याद रखना? एकदम तरीका से। जो बिरजू महाराज वीर आदमी होगा, ईश्वर के साक्षी मानकर गए थे, तबे ना दोबार जीते। साक्षी मानकर, साक्षी से एगो साक्षात्कार हुए, समझे? एकदम। अगला है अभिन्नो। एकड़ लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका। देखिए, तो अ से अभिन्नो, अ से अशोक वाजपेयी, समझे? अ से अभिन्नो, अ से अशोक वाजपेयी। एकड़ विद्या का यात्रा वृत्तांत। इसको कैसे याद रखेंगे हो? एकदम तरीका, बुझियो। देखो, एमे क्या लिखल है? बिन्नो। अहू में का? वो अहू में, अहू में वो है, तो इसको भिन्न से, अरे भिन्न भिन्न वृत्तांत। विद्या क्या? देखिए ना, अभिन्न वी वो आ रहा है दोनों में, वही भिन्न है। एकड़ विद्या वो, उसमें भी वो वृत्तांत। ये क्या हुआ? एकड़ विद्या वृत्तांत हुए यानी यात्रा वृत्तांत, समझे? एकदम सिंपल है जी। मछली। तो मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। कायला। देखो, मछली को इसको कैसे याद? एकदम तरीका से। तो मछली जो खरीदने गए ना, कैसन हो रहा है? मैं एकदम बिसाइने मांग रहा था। कैसन? बिसाइने, बिसाइने यानी विनोद कुमार शुक्ल हुए, नहीं समझे? मछली खरीदने गए थे, कैसे मांग रहा था? बिसाइने, बिसाइने यानी विनोद कुमार शुक्ल। एकड़ विद्या क्या? कहानी। इसको कैसे याद रखेंगे हो? तो मछली खरीदने जाते तो क्या कहते? कैसे है का? मछली कैसे है? बिसाइने महक रहा था तो पूछ दिया कैसे है हो? कैसे? तो एकड़ विद्या हो कैसे से कहानी, समझे? कैसे है तो कहानी हो गया, समझिए। अगला है नौबत खाने में इबादत। एकड़ विद्या कौन है? यतींद्र मिश्र। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका से हो, नहीं बुझला हो कि तरीका देखो क्या बताइए। तो नौबत यानी कि न्योता यानी आमंत्रण। जब कोई आमंत्रण देता है तो क्या करते हैं? ओहो, आमंत्रण है, 3 दिन के आमंत्रण है, हमको 3 दिन खाने जाए। का दिन? 3 यतींद्र मिश्र, नहीं समझे? निमंत्रण न्योता यानी कितने दिन का है? 3 दिन के हो। 3 यानी यतींद्र मिश्र, समझे? याद हो गया होगा। आई विद्या एकड़ है व्यक्ति चित्र। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम तरीका से। जब कोई न्योता देता था, कौन जाएगा खाने? तो कौन? व्यक्ति जाएंगे। कौन जाएंगे हो? व्यक्ति। व्यक्ति से व्यक्ति चित्र एगो हो गए, समझे? एकदम तरीका है हो, समझिए ना। शिक्षा और शास्त्र संस्कृति। एकड़ विद्या कौन है? तो महात्मा गांधी है। एकड़ लेखक, सॉरी, एकड़ लेखक है महात्मा गांधी। कैसे याद रखें? एकदम तरीका से जी। तो शिक्षा और संस्कृति कौन देने रहे? तो कौन महान आदमी रहे हो? कौन महान आदमी? महान से महात्मा गांधी हो। महान आदमी तो महात्मा गांधी, समझे? शिक्षा और संस्कृति के दिले रहे? तो कौन महान आदमी रहे हो? महान से महात्मा गांधी। एकड़ विद्या क्या है? तो ये एगो शिक्षा और संस्कृति है। तो कैसे? एकदम सिंपल है। अरे एकड़ पाठ्य के नाम है शिक्षा और संस्कृति, विद्या हुए हुआ शिक्षा और संस्कृति। तो आप सब बताइए, ये वीडियो देख के हमको लगता है आप सब बिसरने वाले कभी नहीं है। हाँ, सुन लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी ना मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग देख रहे हैं, तो लाइक भी दबा रहे हैं, समझे बच्चे?